अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। अच्छा, जिस दूसरे बंदे को देखो वो कह रहा होता है कि जी ईद हमने सादगी से मनानी। ईद तो अल्लाह ताला के लिए एक फेस्टिवल होता है प्योरिफिकेशन का। आप अल्लाह ताला के लिए मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके बाद मनानी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि मौजूदा हालात हैं, इतनी बड़ी तबाही हो गई है, 2 करोड़ हमारे भाई जो हैं वो मुतासर हुए हैं सैलाब की वजह से, तो हमें थोड़ी सादगी से बनानी चाहिए। अगर हम जो इतने खर्चे कर रहे हैं कपड़ों पर, तो अगर हम पहले जो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े उनमें से कोई अच्छा साफ सुथरा जोड़ा बना के पहन लें, थोड़ा सा तैयार हो जाए, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। मैंने कल ये फैसला किया कि मैं ईद के कपड़े नहीं बनाऊंगी और जो भी पैसे होंगे जो कपड़ों पे मुझे खर्च करने थे वो मैं अपने भाइयों के लिए, जो भी मुतासरीन हैं, जितना भी मैं कर सकी वो मैं उनको दूंगी और उनके साथ ईद मनाऊंगी। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रा सादगी से मना लें, कुछ नहीं होता, बहुत आगे ईद है। बाज़ारों में इतना रश है, आप बाहर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात जो सादगी वाली है, ये लगता नहीं है कि मुझे लोग सादगी से बना रहे हैं। बिकॉज आप किसी काम से भी बाहर निकलें तो इतना रश होता है कि आप घर नहीं पहुंच सकते हैं। 1.5-2 घंटा लग जाता है आपको घर पहुंचने में, सिर्फ रश की वजह से, बिकॉज ईद की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा जी, आगाज में हम बताएं, कल जैसे बात हो रही थी, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि कल मद्दे मुकाबल था इंग्लैंड के साथ कि पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान कल फिर हार गया है। मैं जिससे बात करना चाह रही हूँ कोई मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा। तो चलें, इस बारे में हम भी बात नहीं करते ज़्यादा। लेकिन दूसरी अच्छी खबर यह है कि एहसामुल हक जो है वो यूएस ओपन के मिक्स डबल में पहुंच गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि जो कहीं तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। और तीसरी जो थॉट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि कल मैं एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मैं जिस स्टाफ था एक पूरा, मैं जिस बंदे से बात कर रही थी, जिस लड़की से बात कर रही थी, वो बहुत नाखुश थी, परेशान थी। हमारे साथ ये मसले मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये है वो है। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मसले मसाइल हर किसी के साथ होते हैं, कोई भी खुश नहीं है मुकम्मल तौर पर। परेशानियां जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि रोना धोना छोड़ दें और अपने मसले मसाइल दूसरों से डिस्कस करना और हर बंदे को पकड़ के बताना ये छोड़ दें। अनग्रेटफुल बंदा जो अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें और छीन लेता है। जितनी शुक्रगुजारी होगी, शुक्र अदा करेंगे, खुश रहेंगे, अपने इर्द गिर्द अच्छा माहौल रखेंगे, अल्लाह पाक आपको और नवाजेगा। कल ये बात मुझे बहुत फील हुई थी और मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैसेज है कि खुदारा खुश रहा करें, जितना भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें आप लोग खुश रहें। जी, ये थी थॉट ऑफ द डे और अब आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ के सेगमेंट में। अच्छा जी, आज हमने कुछ बहुत 2-4 बातें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। हम मौजूदा सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, टारगेट किलिंग हो गई और अभी 2-4 केसेस आए, किडनैप का केस हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक्स अ लॉट। कैसा अल्लाह का गुजर शुक्र रहा है। अल्लाह का शुक्र। देखें, शुक्रगुजारी आई कितनी बिलीव अच्छी इन बात है। पॉजिटिविज्म। मैं तो है कहता हूँ कि आपको पॉजिटिव मुस्बत सोच अपनानी चाहिए, सही, क्योंकि इस कायनात का निज़ाम जो है वो खुदा ताला के हाथ में है। बिल्कुल ना आपने चलाना ना मैंने। हम अपनी अपनी जो हमारा जो काम हिस्से में आया है सही वो हम पूरी तनदही से, पूरी नेक नीति से कर लें, सही बाकी रिजल्ट्स के लिए अल्लाह ताला पे छोड़ दें। सही, बिल्कुल तो इस अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे सही। तो ना आप खपेंगे, ना परेशान होंगे, ना जलील होंगे। कितनी खूबसूरत मुश्किलात बात। आती रहेंगी, बिल्कुल लेकिन आप उनको संभाल लेंगे। बिल्कुल। आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ भी होगी क्या बात। और वक्त के साथ आप दूसरों के लिए भी एक अच्छा खुशनुमा सही। तासुर छोड़ेंगे। बिल्कुल एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म होगी। बिल्कुल। सर, आपको नहीं लगता कि लोग जो रोते धोते रहते हैं, आप मुझे बताया एक परेशानी आप पर आ गई है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, रोने से, परेशान होने से, चिड़चिड़ करने से वो सॉल्व हो तो नहीं सकता? कुछ भी नहीं है ना? हासिल होता। सही। आपकी एनर्जी लेवल इतना नीचे चला जाता है सही। होपलेसनेस से, या आपकी मायूसी जो है वो आपके लिए एक वो क्रचिस बन जाती है, सही। आपको मफलूज कर देती है, बिल्कुल वो आपको चलने फिरने से माजूर कर बिल्कुल, देती लोग है। बिस्तर पे पड़ आपकी जाते सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर आपको, हाँ जी, आप उस तरह का यानी कारकर्दगी दिखा ही नहीं सकते सही जब तक आपको उम्मीद ना हो। सही और हमारे लिए देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में की थॉट ऑफ द डे पे, सही कि उम्मीद हमारे लिए, हमारी तो आइडियोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है, सही जब हमारा अल्लाह ताला पे इतना फेथ, इतना यकीन है कि वो हमारा कामिल, वो हमारा क्रिएटर है सही और वो कादिर मुतलिक है, बिल्कुल तो फिर हमें तो भटकना ही चाहिए इधर उधर आइडियोलॉजीज के लिए कि बाहर के ममालिक में क्या सोच है, वो क्या है। बिल्कुल हमारी अपनी जो सोच है, हमारी अपनी जो आइडियोलॉजी है, सही हमारा अपना जो फेथ है, सही उसमें तो जब हमारा अल्लाह पे ईमान है तो फिर हमने तो ये सोचना है कि हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है, बुरा, वो सब अल्लाह ताला देख रहा है और उसी के
निगरानी में हो रहा सही। है और वो हमसे अच्छा ही करेगा बिल्कुल। क्योंकि वो हमारा खालिक है। बिल्कुल देखिए जो क्रिएटर है उसको अपनी क्रिएशन से बहुत प्यार होता है, बिल्कुल जैसे माँ को अपनी औलाद से होता है, सही। तो माँ से हजारों गुना ज्यादा 70 माओ जो जितना खालिक प्यार है करता वो अपनी मखलूक से प्यार करता सही है। बात है। कितनी तो आपने फिर हम खूबसूरत इस बात की। वक्त क्यों घबराते हैं? सही। इस मतलब घबराहट से फेथ हमें कितना बाहर आना है। जरूरी है ना। आप एक तरफ कहते हैं जी अल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे बहुत ज्यादा भरोसा है, सारा लेकिन कुछ भरोसा करके तो देखें ना। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि नहीं है, बिल्कुल यानी लोग इसके अमलन इसका मुजाहरा नहीं कर बिल्कुल रहे। यानी आप छोटी छोटी बात पे घबरा रहे हैं, मायूसी का इजहार कर रहे हैं सही। और उसमें इस तरह खौफनाक किस्म का मायूसी कुफर है जबकि। तासुर आप क्रिएट कर रहे हैं कि सोसाइटी बिगड़ गई है। सही आपने हर तरफ इसका सोसाइटी को मुंतशिर कर दिया है। सही ये एक इंतशार का बायस बन रहा है सही कि जब मैं आप पे मिसट्रस्ट कर रहा हूँ, आप मुझ पे कर रही हैं, मैं दूसरे साथी पे कर रहा हूँ, तो सही मैं उनको ये तासुर दे रहा हूँ कि आप इस अहल ही नहीं है सही। कि मैं आपसे मुआशरत करूँ, आपके साथ सही। हम जिंदगी गुजारें, आपके साथ हम बकाए बामी के बिल्कुल साथ रहें। तो बिल्कुल हमने बकाए बामी से इस सोसाइटी में ग्रो करना है, आगे चलना है, मिलजुल कर। सोसाइटी के अंदर भी और बाहर की कौमों में भी एक हमने एक अच्छा तासुर कायम करना है। सही वो अच्छा तासुर तभी कायम होगा जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, बिल्कुल जब हम ये सोचेंगे कि हमारी मेहनत, हमारी नेक नीति से किया हुआ काम जो है उसका नतायज अच्छे होंगे। बिल्कुल अगर पहले ही हम ये अपने ऊपर ये तारी कर लें सही। कि हर चीज़ का नतीजा, हर चीज़ बुरा ही बेसूद है, निकलेगा। सही बात हमारी है। मेहनत बेसूद है, हमारी सही। कावश में बेसूद है। सही। आप देखिए हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड है, मैंने अपने कॉलम एक लिखता हूँ जो जी उसका उन्वान है फेयर एंड स्क्वेयर, सही वो इंग्लिश में है, सही। तो मैंने यही होता है जैसे हदफ या खरी बात। बिल्कुल उसमें मैंने भी हाल ही में लिखा, परसों हमारे ये वजीर इत्तलात कायरा साहब ने एडिटर्स और सीनियर कॉलमिस्ट जी को एक इफ्तारी खाने पे एक हाँ डिस्कशन जी, पे बुलाया था, जी जिसमें वो तजावीज़ भी उन्होंने तलब की कि जी फ्लड मैनेजमेंट के लिए या रिलीफ के लिए हम क्या करें। सही। तो जब मैं जा रहा था तो जाते जाते इतना टाइम गुजर गया कि रास्ते में इफ्तारी के करीब टाइम आ गया। तो होटल पहुंचने से पहले यकीन करें ऐसे था कि जैसे अभी कोई ना कोई बंदा मुझे गाड़ी के नीचे दे देगा या मेरी गाड़ी से टक्कर मार देगा। वाकई मैंने आगे कॉलम लिखा कि जी हमारे यहाँ इंतहा पसंदों की एक और कैटेगरी सही। आ गई है, सही वो है इफ्तारी किलर्स। सही तो इफ्तारी के लिए बंदा मार सकते हैं। वो ये इतनी खुदा ना खास्ता, अगर इफ्तारी 5 मिनट बाद आप खजूर खा लेंगे सही वो बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल अव्वल तो आप माशाल्लाह कभी इस काम में कभी नाकाम रहे ही नहीं। बिल्कुल सही मेरा कह ख्याल रहे है हमारे इफ्तारी में कोई भी आदमी 1 हैं। मिनट सर, लेट आपने नहीं इतनी होता। अच्छी बात की है और लेकिन ये घबराहट ये क्यों है इतनी हिजान किस हाइपर चीज़ का है? किस चीज का है? जब अल्लाह ने आपको सब्र का जो सबक दिया है, हाँ तो सब्र से आपने रोजा रखा, सब्र के लिए रोजा रखा, हाँ खोलने और की अपने जल्दी हो आप रही को आपने है, नज़्म घर नस्ल जाने की, की जल्दी हर किसी को। आपकी शख्सियत की। हाँ और आप अंदाजा करें कि मैं बल्कि हैरान हुआ कि बैंक्स जो हैं वो 2 बजे पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो जाते हैं। सही कोई बंदा पूछे कि इतने एसी वाले कमरों में टाइयां लगा के एसी क्या वाली तकलीफ है गाड़ियों भाई में आपको? आते हैं, आपने 3 बजे जाके पकौड़े पकाने हैं घर में? सही बात है। वो बैंकर्स ने नहीं, उनकी चलो बेगमा तो चलो रश करें, वो तो और बात है। तो सही ये हमें थोड़ी सी ट्रेंड सेटिंग खुद भी, अपनी इसलाह खुद भी करनी पड़ेगी, जिसमें वाकई। किसी हुकूमत, किसी यूसुफ रजा गिलानी की सही। एडवाइस की जरूरत नहीं है। सही ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि सही। अल्लाह ताला ने हमें ये जो डिसिप्लिन करने की क्यों कोशिश की है, बिल्कुल तो हमने डिसिप्लिन हुए हैं कि नहीं हुए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हमें करनी पड़ेगी।